औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की जो हमारी आयत हैं वो सूरह निसा की आयत नंबर 60 से लेके आयत नंबर 64 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इलल्लदीना उन लोगों की तरफ, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, यज़उमूना जो गुमान करते हैं, दावा करते हैं, जो इस चीज़ का दावा करते हैं, अन्नहुम ये कि वो आमनु ईमान लाए, वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वो ईमान लाए अल्लाह पर, बिमा उस चीज़ पर, उनज़िला जो उतारी गई, उस चीज़ के ऊपर ईमान लाए जो उतारी गई इलैका तेरी तरफ, वमा और जो उनज़िला उतारी गई मियाँ क़ब्ल का तो इससे पहले, युरीदूना इरादा करते हैं, वो चाहते हैं, इरादा करते हैं, अन यतहाकमू के हुक्म ले जाएं, वो ये इरादा करते हैं कि वो अपना फ़ैसला, अपना जो हुक्म है वो लेके जाएं, इला तागूत शैतान की तरफ। ठीक है, तागूत की तरफ, शैतान की तरफ अपना फ़ैसला जो है, अपना मुकदमा जो है लेके जाएं। वक़द और तहकीक उमेरू हुक्म दिया गया है, उनको हुक्म दिया गया है, अन यकफुरू कुफ़र करें, यानी शैतान के साथ क्या करें, कुफ़र करें, उसका इनकार करें। तहकीक उनको हुक्म दिया गया है अन यकफुरू कि कुफ़र करें, बिही उसके साथ, व युरीदु शैतानो और शैतान चाहता है, और शैतान इरादा करता है, चाहता है, अन युज़िल्लहुम के गुमराह करे उनको, अन ये के युज़िल्लहुम गुमराह करे उनको। शैतान तो ज़ाहिर है हर टाइम यही चाहता है ना कि वो गुमराह करे, ज़लालन गुमराही में, बाइदा दूर की गुमराही में। वइज़ा और जब, कीला कहा जाता है, और जब कहा जाता है, लहुम उनसे, और जब उनसे कहा जाता है, तालौ आओ, इला उसकी तरफ, माँ जो अंज़लल्लाहु उतारी अल्लाह ने, उस चीज़ की तरफ आओ, उस हुक्म की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाज़िल किया, जो अल्लाह ने उतारा। व इला रसूल और रसूल की तरफ, रईता तो देखता है तू, अलमुनाफिकीना मुनाफ़िकों को। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आप मुनाफ़िकों की हालत को देखें। ठीक है, उस टाइम तू देखता है मुनाफ़िकों को, यसुद्दूना वो हट जाते हैं, यसुद्दूना वो हट जाते हैं, आका तुझसे, सदूदा हट जाना, वो तुझसे हट जाते हैं, हट जाना यानी दूर हट जाते हैं, एराज़ करते हैं तुझसे, नबी मुँह फेर लेते हैं। ठीक है, फ़कैफ़ा पस क्यों कर, इज़ा जब, क्यों कर जब, असाबा तुम पहुँचे उनको, मुसीबतुन मुसीबत जो पहुँची उनको मुसीबत, बिमा उसके सबब, कद्दमत आगे भेजा, ऐदीहिम उनके हाथों ने, जो कुछ उनके हाथों ने आगे भेजा उसकी वजह से उनको मुसीबत पहुंची, उनके अमाल की वजह से। सुम्मा फिर, जाऊ का आते हैं तेरे पास, यहलिफूना कस्में खाते हैं, वो तेरे पास फिर भागे भागे आते हैं और कस्में खाते हैं, बिल्लाह अल्लाह की, अल्लाह ताला की कस्में खाते हैं, बोलते हैं इन अरदना नहीं चाहा हमने इरादा नहीं किया, इल्ला मगर, एहसाना एहसान का, व तौफ़ीक़ा और मवाफ़क़त का, यानी झूठ बोलते हैं, हमारा इरादा सिर्फ़ और सिर्फ सरकशी करने का ये कि एहसान चाहते हैं हम और अब मवाफ़क़त चाहते हैं। उलाइका यही, अल्लज़ीना लोग हैं, यही लोग हैं, यअलमुल्लाहु जानता है अल्लाह ताला, माँ जो फ़ी क़ुलूबिहिम इनके दिलों के अंदर है, जो कुछ इनके दिलों के अंदर है अल्लाह ताला जानता है। फ़ारिज़ बस आप एराज़ करें, मुँह फेरें, फ़ारिज़ का मतलब है परास, आप इनसे एराज़ करें, अनहुम इनसे, वाइज़हुम और नसीहत करें इनको, वाइज़हुम और नसीहत करें इनको, वकुल और कहें, लहुम इनको, और इनको कहें, फ़ी अनफुसिहिम जो इनके दिलों के अंदर है, कौलन बात, बलीगा असर करने वाली, वो इनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाने वाली हैं। वकुल और कहो, लहुम इनके वास्ते, फ़ी अनफुसिहिम जो इनके दिलों के अंदर, कौलन बात हो, बलीगा असर करने वाली। ठीक है, बलीगा का मतलब है असरअंदाज। वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने, वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने, मिन रसूलिन कोई भी पैगंबर, कोई भी रसूल, इल्ला मगर, लिए तो आके उसकी अतात की जाए। ठीक है, यानी इसलिए भेजा कि उसकी क्या की जाए, अतात की जाए, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, उसके फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। वलऊ और अगर, अन्नहुम ये लोग, इस जब ज़लमु जुल्म करें,
آنفسہم اپنی جانوں پر، جب یہ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا تو آئیں تیرے پاس، فاستغفر اللہ پس بخشش مانگے اللہ سے، واستغفر اور بخشش مانگے لہم الرسول ان کے واسطے، لہم ان کے واسطے، الرسول رسول، لوجد اللہ تو البتہ پائیں گے اللہ کو، تو البتہ اگر بخشش مانگے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پائیں گے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ مہربان۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، بخشش مانگیں گے یہ لوگ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتے، جو اس کی بات پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ تو نہیں ہو رہا، رکوع ہمارا آیات نمبر 70 تک کمپلیٹ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا بڑا تھا اس لیے میں نے آدھی آیات پڑھی ہیں، آیات نمبر 64 تک میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی جو 5 آیات ہماری رہتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل والے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، جب دوبارہ آیات آپ رپیٹ کریں گے تو آپ کو پھر اچھی طرح مزید سمجھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔